करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो हम लोगों को मुंह में लेपा लगा लेना चाहिए था। अरे हमारा पार्टी के वकील जो है भगवान के भाई नहीं ना भाई। इस पे आप क्या बोलेंगे? आप ही लोग बोल रहे हैं उसके चाचा पे किया गया, उसका भाई भागा हुआ नहीं, चाचा चाचा भी नहीं चिंटू सिंह है क्या? वो रोड पे आई, लगातार हत्याएं हो रही है, पटना में हो गई क्या? बीजेपी के या फिर जो मतलब जेडीयू के महिला विंग है, महिलाएं हैं, वहाँ पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? यहाँ पे बाहर में दूसरे जगह जाकर के यहाँ के लोग बोला जाता है कि बिहारियों को 10-10 बिक्की, यहाँ के औरतों को 10-10 हजार 20-20 हजार में खरीदा जाएगा। क्यों नहीं उन लोग बोले? क्या वो बिहारी नहीं? आपके बिहार के महिलाओं के बारे में, आपके बारे में, आपकी बहन के बारे में, आपकी बेटियों के बारे में दूसरे प्रदेश में गलत बोला गया, लेकिन आपने नहीं आवाज उठाई। ये स्मैक कहाँ से आ गया हमारे बिहार में? कब से आ गया? जब से शराबबंदी हुई तब से ना आया है स्मैक। और ये इतना बड़ा रैकेट है, यहाँ स्मैक पहुंच जा रहा है, ये किसको रोकने का काम है? तो चिंटू कुमार उसका अपना चाचा है। नहीं, बच्ची जो है, बच्ची के दादा जो है उन पे केस किया गया है ना, बच्ची के चाचा पे केस किया गया, वो भागा हुआ, उस पर आप लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। जब हम आवाज उठा रहे हैं, पीड़िता के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप बात बताइए कि पीड़िता के लिए आवाज उठाना, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या लोग चुपचाप से बैठ जाए? क्या इसके लिए सिर्फ बैठ जाइए कि छोटी सी बच्ची थी, एक गरीब बच्ची थी, दलित बच्ची थी, इसके लिए हम आवाज न उठा सके? जो आप बोल रहे हैं कि आप बूट में बांध रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आज आप बोलिएगा कि मधु मंदिर जी आप यहाँ आई हुई है, तो पूरा राजद क्यों नहीं आया हुआ है? तेजस्वी क्यों नहीं आए हुए हैं? ये बात नहीं होती। जो गलत हुआ और गलत के प्रति जो आवाज उठाया उसे जेल में डाला गया, और उस तरह से फोटो वायरल हुआ जो हमने भी देखा अखबार में, जहाँ की क्या क्रिमिनल है, चोरी करके डकैती करके आया, उसको नीचे बैठा दिया गया, लोगों को पीछे पुलिस लाठी क्या बोलते वो बंदूक लेकर के खड़े हैं, जैसे लग रहा है कितने बड़े क्रिमिनल को फतेह कर लिया है। ये क्या गलत नहीं है? इस पे आप लोग को आवाज नहीं उठानी चाहिए क्या? आपके घर में आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप इसी तरह से सवाल करते हैं? नहीं, आप सुनिए पहले। गुस्से में नहीं हूँ। जो आप बात बोल रहे हैं, क्या ये जायज है कि छोटी बच्ची जिसकी हत्या हो गई, उसके चाचा डर के मारे भागा हुआ है, उस पे केस किया गया है, बच्ची के दादा पे केस किया गया है, क्या ये जायज था? क्या इस पे आवाज नहीं उठनी चाहिए? आवाज उठाइए, क्योंकि ये केस किसी के साथ में भी हो सकता है, मेरी बेटी के साथ में भी हो सकता है, और आपकी बेटी के साथ में हो सकता है। तो आप सब एक होइए। ये कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है, इलेक्शन का टाइम नहीं है कि पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं। परिवार के लोग क्या बात कर रहे हैं? परिवार के लोग आप जाइए जाके मिलिए। जुलूस में थे, उस जुलूस थाना पर थे तब क्या ये जानकारी नहीं है? जानकारी परिवारजन जो है जिनके घर में बच्ची की मौत हुई है, इनका कहने का मतलब है द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन किया गया, और ये घटना जो पिछले 6 तारीख को जघन्य अपराध हुआ, एक 4-5 साल की लड़की के साथ से रेप करके हत्या कर दी गई, उसके बारे में एक समिति गठित की गई, जिसमें जो मेरे दाईं ओर बैठे हैं श्री बीनू यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और उनके बगल में मधु मंजरी जी, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, सारिका पासवान जी हैं उधर प्रवक्ता हैं राजद की, और अनीता भारती जो सबसे किनारे बैठी, ये प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष हैं महिला संघ की, और मेरे बाईं ओर मनोहर यादव यहाँ के जिला के अध्यक्ष हैं राजद के, और बल्ली यादव जो मुंगेर के प्रभारी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, महासचिव भी हैं। हम लोगों के आने का औचित्य है
कि जो भदास गांव में घटना घटी 4 साल की लड़की के साथ, 5 साल की लड़की के साथ, शाम में ही लगभग 4 बजे उस लड़की को का अपहरण कर लिया गया और अपहरण के माध्यम से उसका रेप किया गया और रेप करके हत्या कर दी। उसकी मां और गांव के लोग परेशान रहे बच्ची के तलाश में और बहला फुसला करके उसको ले जाया गया बिस्कुट चॉकलेट देने के नाम पे। एक स्मैकियर लड़का रंजीत कुमार नाम का था, उसके द्वारा या रंजीत जो कहिए, ले जाया गया उसको और शाम तक फिर वो जो खोज तलाश हो रही थी उसमें भी वो शामिल था और फिर उसने थोड़ी दूर पर ही लड़की को सरसों के खेत में ले जाकर के उसकी हत्या, रेप किया गया और हत्या ये घटना। उस घटना से गांव के लोगों में काफी आक्रोश, अत्यंत ही आक्रोशित। सवेरे स्थानीय पुलिस के सहारे तलाश की गई तो उसका डेड बॉडी मिला खेत में। उसके पश्चात उसके माता पिता ने, उसकी मां ने उसको शिनाख्त किया। पिता तो थे ही नहीं यहाँ उसके पिता दिल्ली में रहते थे, केवल यहाँ मां रहती थी। पलायन करके उसके पिता गए हुए थे रोजी रोटी के लिए। पुनः उसके चाचा थे, उसके दादा थे, चाचा चिंटू और दादा पवन। इन लोगों ने दाह संस्कार किया उस लड़की का। उसकी मां भी थी, दाह संस्कार किया गया लड़की का शाम को पोस्टमार्टम के पश्चात। ये तो घटना है, लेकिन घटना के 2-3 एंगल। एक एंगल है कि इस घटना से लोग बहुत आक्रोशित थे, अत्यंत ही आक्रोशित, जिसका नतीजा था कि जुलूस के शकल में लोग विरोध करने लगे, प्रदर्शन। 7 तारीख को तो नहीं, 8 तारीख को गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया और वो स्वस्फूर्त था, किसी के कहने से सुनने से नहीं था। आक्रोश इतना जबरदस्त था, आक्रोश की लहर थी पूरे शहर में, जिला में, कि इसके कारण स्वस्फूर्त घटना घटी। जुलूस निकला, शहर में भदास से लोग आ रहे थे और जो मालूम हमको पड़ा कि उसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा थे और सब नाबालिग लोग थे, बच्चा से लेकर के जवान तक भी थे, लेकिन अधिकांश संख्या नाबालिगों की। और जो जानकारी मिली वो जिला प्रशासन के जिलाधिकारी के यहाँ तक आए। उन सब लोगों का एक ही मांग था कि हत्यारे को फांसी दो, एसपीडी ट्रायल से केस चलाओ, यही मांग था। लेकिन इसी केस में जो मुद्दालय बनाया गया जिला प्रशासन के द्वारा, गुस्से में बनाया गया। हमको जानकारी मिली, हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, अखबार में देखा है कि जिलाधिकारी के कार्यालय तक पहुंच गए, कोई नहीं होगा तो बच्चे लोग घुस गए
या कोई कुर्सी उर्सी पर बैठ गया, क्या है, जैसा मैं सुना। मैं इसको तो कोई प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके एवज में गुस्से में जो प्रशासन ने कार्रवाई किया, ये बड़ा ही दुखदायी कार्रवाई है। इसीलिए मैंने कहा कई एंगल से देखने की जरूरत है। एक तो मानवीय एंगल भी है और एक प्रशासनिक पुलिसिया एंगल भी है। पुलिसिया एंगल में तो हमने देखा जो छपी कि मुदाले को जमीन पर बैठाया गया, जिसको मुदाले बनाया गया, बाकी सब निर्दोष लोग मुदाले बनाए, उनके ऊपर ही पॉक्सो एक्ट लगाया गया। जो पॉक्सो एक्ट इनमें इस केस में नहीं लगना चाहिए था, इसलिए ये लगता गणगौर थाने के केस में पॉक्सो एक्ट लगेगा, लेकिन जो यहाँ शहर में क्या थाना का नाम है, चित्रगुप्त नगर के द्वारा पॉक्सो एक्ट लगाया गया, इसमें नहीं लगना था। कारण क्यों नहीं लगना था कि प्रशासन को पता है, प्रशासन के देखरेख में हुआ, लड़की का डेड बॉडी प्राप्त हुआ, लड़की मृत पाई गई, लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, लड़की का दफन हो गया। ये 7 तारीख को ये केस खत्म हो गई, पॉक्सो एक्ट वहीं उसका खत्म हो गया। उस दिन का जो केस था उसमें पॉक्सो एक्ट सिर्फ था गणगौर थाना तक का, गंगौर थाना तक का। लेकिन यहाँ जो पॉक्सो एक्ट लगा, लड़की का चेहरा इसलिए नहीं दिखाया जाता है, आइडेंटिटी उसकी इसलिए छुपाई जाती है कि उसको सामाजिक प्रताड़ना न सहना पड़े घटना के बाद में, इसलिए उस आइडेंटिटी को छिपाई जाती है, उसके नाम को छिपाया जाता है, चेहरे को छिपाया जाता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु ही हो गई, अब उसको छिपा के क्या करें? उसमें पॉक्सो एक्ट कहाँ है जब मृत्यु हो गई? लेकिन पॉक्सो एक्ट इसलिए लगाया गया जिससे कि जो कुछ थे उसमें कुछ लोग, उनको जानबूझ के परेशान करने की दृष्टि से किया गया। मैं तो जिला प्रशासन से मांग करता हूं और जिलाधिकारी और जिला प्रशासन नहीं, राज्य प्रशासन से मांग करता हूं, जिला प्रशासन भी यहाँ एक अंग है उसके, कि भाई दृष्टिकोण भी मानवीय रखना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का भी रोल होता है, विपक्ष की भी हिस्सेदारी है, और इतना अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आप जमीन पर बैठा करके जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको आप अपमानित कीजिए, दंडित कीजिए और फोटो खिंचवाया गया। मैं देखा हूँ, फोटो के आधार पर कह रहा हूँ, कोई अपराधी तो ये लोग थे नहीं, कोई हत्यारा बलात्कारी तो थे नहीं, इनको जमीन पर क्यों बैठा दिया भाई आप? है? मैं तो इसीलिए मैंने कहा मानवीय आधार पर कि जिन लोगों ने किया, प्रशासन के लोगों ने, उनको भी इन बातों पर विचार करना चाहिए कि वो सही किया कि गलत किया। पुलिस के वर्दी के गर्मी में नहीं, एक यहाँ के नागरिक होने के हैसियत से भी उनको विचार करना। यह कार्रवाई पूर्ण रूप से गलत हुआ है। अब दूसरा है एक और एंगल इसका। एक एंगल ये है कि इतने भारी महकमा लेके गए, जिलाधिकारी गए, एडीएम गए, डीएम गए, एसडीओ गए, वीडियो गए, भाई पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद क्या दिया आपने? कोई आर्थिक मदद तो दी नहीं, उसको देना चाहिए था। ये कड़ाके की ठंड में इसमें भी मानवीय दृष्टि रखता है।
लेकिन इतना ही लोग गुस्सा में थे कि ये सब भूल गए कि हम उसको कुछ आर्थिक सहयोग भी करें। भूमिहीन है, गृहविहीन है, पूरा भलास गांव के लोग भूमिहीन और गृहविहीन है। किसी का कोई ईंट और पक्के का मकान नहीं है। यहां से मात्र 5.5 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय से मकान उन लोगों का है। लगभग 300 परिवार है और जानवर के जैसा लोग रह रहे हैं। क्या उनको बासगीत पर्चा नहीं मिलना चाहिए था? क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं जोड़ना चाहिए था? क्या उस गांव के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए था, वृद्धावस्था पेंशन? क्या वहां के बेरोजगारों को नहीं मिलना चाहिए था रोजगार के लिए सहयोग? लेकिन कोई इस तरह की कार्रवाई वहां पर नहीं। हम नहीं पूछ पाए उन लोगों से आंगनवाड़ी केंद्र है या नहीं है, वहां कोई वहां विद्यालय है कि नहीं है। एक ये भी जिला प्रशासन को अपनी नजरिया विकास के लिए, उनके यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। आप तो लाठी चला दीजिए, केस में डाल दीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन एक नजरिया भी रखना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं और राज्य प्रशासन से कि पीड़ित परिवार को मुआवजा 5 लाख रुपया मिलनी चाहिए कम से कम। 4 लाख तो शायद उनको देना ही है, पता नहीं अभी तक कुछ निर्णय लिया है या नहीं लिया है। नहीं मिला है। हाँ, नहीं लिया है, नहीं दिया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उसको पीड़ित परिवार को राशि आवंटित होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, और केवल उसी को नहीं, पूरे गांव का होना चाहिए। वहां 300 परिवार रहते हैं और सब दलित पिछड़े लोग हैं, सब दलित पूछ रहे हैं, भूमिहीन है, गृहविहीन है, सब फूस और झोपड़ी के मकान वाले हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा प्रशासन से कि नजरिया आप खुला रखिए, निर्दोष लोगों को तत्काल केस से मुक्त कीजिए, और जिन जो पॉक्सो एक्ट के काबिल नहीं है इस केस में, जो बाद में जोड़ रहे हैं, उनको उससे हटाइए। कई लोग उसमें हैं, हम लोगों के सब पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार लोग हैं, जिनको जेल में बात भेजे हैं। आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को इसके लिए इतना प्रसारित करने का काम गुस्से मत कीजिए। ये तो हुआ कि भाई अंग्रेज के जैसा आप काम अपना, जो अंग्रेज आजादी के पहले जो अंग्रेजों की हुकूमत थी जो उस तरह से कार्रवाई करता है। अभी आजाद भारत है, लोकतंत्र है, उस तरह से अपना नजरिया रखिए। और बहुत ताकतवर हैं तो 2-3 दिन के अंदर सबको पीने का पानी तो मुहैया करवा दीजिए गांव में। जड़ा से तो बचाइए लोगों को। पर्चा, बासगीत पर्चा तो दे सकते हैं सब लोगों को, दे दीजिए गरीब लोगों को। इतना ही कह के मैं अपनी ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने आज वहां हमको ले जाने में सहयोग किया, मदद किया, अपने साथ के लोगों को, सब लोगों को धन्यवाद। और पुनः जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि नजरिया बदलिए, कोई अपराधी नहीं है, कोई बलात्कारी नहीं है, और केस मुकदमा ऐसा मत कीजिए जिससे कि आपके ऊपर भी उंगली उठे पक्षपात का। इस मामले को लेकर क्या आपकी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को किसी से बात हुई क्या इस मामले? अभी किसी से बात नहीं हुई हमारी, अभी आप ही लोगों से बात करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे।
जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पीड़िता के साथ अन्याय तो हुआ, पुलिस 10 घंटे के अंदर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसे गिरफ्तार कर लेती, उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन कानूनी हिसाब से संविधान के तहत क्या ठीक था? आपने किसी को जानकारी दिया कि उसकी गिरफ्तारी हो गई, माइक लगा के प्रचार कराया उसमें? ऐसा रूल है सर क्या बिहार सरकार? रूल के सवाल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का है। तो लॉ एंड ऑर्डर इस सब के लिए कानून नहीं होता है। गिरफ्तारी होती है तो उसको लाउड स्पीकर से अरे भाई, जो घटना है लॉ एंड ऑर्डर है, उससे पहले उसको कंट्रोल करने के लिए सब किया जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ आपको लोगों ने लगता होगा जाके नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ तो नहीं आपको समझ में आती थी। मुख्यमंत्री के सर आप भी रहे हैं उस पद पे, हाँ, अध्यक्ष रहे हैं सर, हाँ, आपके सदन में आपके अध्यक्ष रहते अगर कोई विधायक इस तरह से घटना को अंजाम दे या कुर्सी पटक दे या फिर वहाँ अरे पटकता ही ना कुर्सी है भाई। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, क्या उसको क्या सर पटकता है तो उसे आप वहां से सस्पेंड करते हैं कि नहीं करते? हमने क्या कहा? आपने मेरी बात को तो सुना नहीं आपने। ये लोकतंत्र है, अपराधी नहीं है। और विधायक कुर्सी पटकता है तो वो अपराधी नहीं ना कि उसको मुताले बनाया जाएगा, उठवा के फेंकवाया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर सर कलेक्ट्रेट में हमला हुआ, लोग जाके ऑफिस में, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। मैंने क्या कहा अभी आपको? एज ए रूल सर, एज ए रूल बिहार सरकार का आप कुछ भी प्रदर्शन करते हैं तो उसका लिखित सूचना देते हैं, क्या दिया था लोगों ने? अरे इसका प्रदर्शन का ये तो त्वरित कार्रवाई हुआ ना जी, इसमें क्या प्रदर्शन का देगा? सर जब अरेस्ट हो जाता है मुजरिम फिर इस तरह से प्रदर्शन क्यों? उसके आगे बहुत सारे चीज हुए हैं। ये भी तो मालूम हो सकता है कि उन लोगों को मालूम नहीं। स्वतः रहता सर तो राजद के सिर्फ 2 लोग ही क्यों रहते? सब लोग रहते। राजद के सक्षम नेतृत्व है, राजद के 2 ही लोग कार्यकर्ता। अरे जिसको पता चला वो गया नहीं सर, पूरा 2 दिन से मामला पूरा हाईलाइटेड था। नहीं, हाईलाइटेड तो आप ही लोग अखबार में किए निकाले हैं। तो यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग कोई नहीं थे, सिर्फ 2 व्यक्ति गए हैं। तो हो सकता है नहीं होंगे। पुलिस का कहना है कि जो जांच हुई है उसमें ये बातें सामने आई कि तो किस तरह का राजनीति आपको समझ में आता है? आप लोग बताइए। राजनीतिक आप लोग संदेह बता रहे हैं तो बताइए ना। 1-2 व्यक्ति क्यों इंटरेस्ट लेगा? तो आप बताइए ना भाई। जो आपके लोग गिरफ्तार हुए हैं 1-2 व्यक्ति ही क्यों? पूरा राज यहाँ तो सक्षम 1-2 व्यक्ति कहाँ है? सर कितने लोग हैं राजद? 85 लोग उसमें है। नहीं, राजद के कितने लोग हैं? अब उसमें हम तो देखे नहीं, गिनती करेंगे तब ना। आपका वो तो पूछिएगा तब ना। तो बहुत सक्षम है, चाहेंगे तो 1 मिनट में चक्का जाम कर देंगे। ठीक है, 1-2 व्यक्ति जाना ये संशय होता है। सक्षम है इसीलिए ना। वाह। पुलिस का कहना है कि जांच जो हुई है उसमें ये बातें सामने आई है कि कुछ लोग पॉलिटिकल कलर दिया गया, बेनिफिट लेने के लिए इस तरह का। कुछ लोग अभी चुनाव था कि पॉलिटिकल बेनिफिट दिया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत सारी बात बताइए ना। बोलने दीजिए, आप ही बताइए, आप बताइए क्या बहुत सारी बात है? कितने राजद के लोग अभी हैं? कोई नहीं, 1 मिनट के पहले एक करके आपका भी जवाब देंगे। आप बताइए। बहुत प्रदर्शन तो हो रही थी पीड़िता के लिए, हाँ, फिर उसमें फुटकर का मामला कहाँ से उठाया लोगों ने आपका? 1 मिनट। प्रदर्शन हो रही थी, आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? वो भी अनऑथराइज्ड। अब फिर अथराइज आप प्रदर्शन हो रही थी, मान लिया आपने। प्रदर्शन घुस के सर होता है। कहाँ प्रदर्शन होता है? सभागार में। आपसे सीखेगा लोग। उसके लिए तो सर व्याप्त धरना स्थल है। मॉब क्या करेगा? मॉब जब कंट्रोल से बाहर हो जाती थी, जिला प्रशासन के लोग कहाँ थे? वो उन्होंने क्यों नहीं समाहरणालय के आगे रोका? भीड़ को क्यों जाने दिया समाहरणालय के पास? समाहरणालय के पास भीड़ कैसे चली गई? अगर आने में 1 घंटा लगा हुआ ना यहाँ पर, तो 1 घंटा में वहां फोर्स नहीं आ सकती थी? हैं? आपके पार्टी के सर वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा जानकारी मिल रहा है। अरे हमारा पार्टी के वकील जो है भगवान के भाई नहीं ना भाई। अरे नजरिया उलट गया, पत्रकार नहीं है उसमें। इसीलिए ना कहा कि यार नजरिया बदल के रखिए प्रशासन के लोगों को। पीड़िता के दादाजी पे भी तो किया गया केस, इस पे आप क्या बोलेंगे? आप ही लोग बोल रहे हैं उसके चाचा पे किया गया, उसका भाई भागा हुआ। नहीं, चाचा। हाँ, चाचा भी है। चिंटू कुमार अपना चाचा है। नहीं, बच्ची जो है, बच्ची के दादा जो हैं, उन
पे पवन। केस किया गया है ना, बच्ची के चाचा पे केस किया गया, वो भागा हुआ, उस पर आप लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैडम जब हम आवाज उठा रहे हैं, पीड़िता के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप बात बताइए कि पीड़िता के लिए आवाज उठाना, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या लोग चुपचाप से बैठ जाए? क्या इसके लिए सिर्फ बैठ जाइए कि छोटी सी बच्ची थी, एक गरीब बच्ची थी, दलित बच्ची थी, इसके लिए हम आवाज न उठा सके? जो आप बोल रहे हैं कि आप गुट में बांध रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आज आप बोलिएगा कि मधु मंदिर जी आप यहाँ आई हुई हैं, तो पूरा राजद क्यों नहीं आया हुआ है, तेजस्वी क्यों नहीं आए हुए हैं? ये बात नहीं होती है। जो गलत हुआ और गलत के प्रति जो आवाज उठाया उसे जेल में डाला गया, और उस तरह से फोटो वायरल हुआ जो हमने भी देखा अखबार में, जहाँ की क्या क्रिमिनल है, चोरी करके डकैती करके आया, उसको नीचे बैठा दिया गया, लोगों को पीछे पुलिस लाठी क्या बोलते हैं वो बंदूक लेकर के खड़े हैं, जैसे लग रहा है कितने बड़े क्रिमिनल को फतेह कर लिया है। ये क्या गलत नहीं है? इस पे आप लोग को आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या आपके घर में आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आप इसी तरह से सवाल करते हैं? क्या नहीं, आप सुनिए पहले। मैं गुस्सा में नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ। जो आप बात बोल रहे हैं, क्या ये जायज है कि छोटी बच्ची जिसकी हत्या हो गई, उसके चाचा डर के मारे भागा हुआ है, उस पे केस किया गया है, बच्ची के दादा पे केस किया गया है, क्या ये जायज था? क्या इस पे आवाज नहीं उठनी चाहिए? आवाज उठाइए, क्योंकि ये केस किसी के साथ में भी हो सकता है, मेरी बेटी के साथ में भी हो सकता है, और आपकी बेटी के साथ में हो सकता है। तो आप सब एक होइए, ये कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है, इलेक्शन का टाइम नहीं है, पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं। परिवार के लोग क्या बात कर रहे हैं? परिवार के लोग आप जाइए जाके वो लोग मिलिए, जुलूस में आप लोग थे। क्या हैं? क्या उसमें थे? जुलूस में थे? नहीं थे, उस जुलूस में थाना पर थे। तब क्या ये दुरुस्त कर लीजिए आप। जानकारी नहीं है? जानकारी आप इससे बताइए। परिवारजन जो है जिनके घर में बच्ची की मौत हुई है, वो छोटी इनका बच्ची कहने को का लेकर मतलब है थाना जो और अस्पताल दौड़ परिवार रहे को थे। पता था आज गिरफ्तार हो चलिए हो गई बात हो गई, कोई बात मत कीजिए। नहीं हम समझ गए आप बात से बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ के जो सांसद है, आप लोगों के दौरे पर सवाल खड़ा किए कि आरजेडी के शासन में भी तो इस तरह की घटना होती थी, जांच कमेटी का गठन नहीं होता था, आज आप लोगों को जांच कमेटी गठित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो हम लोगों को मुंह में लेपा लगा लेना चाहिए था। कोई सवाल कर रहा है कि नहीं करना चाहिए आरजेडी को, तो हम लोगों को मुंह में लेपा लगा आज उनकी सरकार, आज वो आवाज उठा रहे हैं, उनके लोग, उनके जो महिला विंग है, क्या वो रोड पे आई? लगातार हत्याएं हो रही है, पटना में हो गई, क्या बीजेपी के या फिर जो मतलब जेडीयू के महिला विंग है, महिलाएं हैं, वहां पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? यहाँ पे बाहर में दूसरे जगह जा करके यहाँ के लोग बोला जाता है कि बिहारियों को 10-10 बिक्की, यहाँ के औरतों को 10-10 हजार 20-20 हजार में खरीदा जाएगा। क्यों नहीं उन लोग बोले? क्या वो बिहारी नहीं थी? क्या महिला विंग रोड पे आई? नहीं आई। जो अब बात बोली कि आज कुछ भी हो रहा है तो इसका ठिकरा कि आपने के दादाजी ने ये किया, पहले ये हुआ, तो इसीलिए हम भी ये कर रहे हैं। ये नहीं होगा और ये नहीं चलेगा। सरकार तो कार्रवाई की है, सरकार कार्रवाई की है, सरकार की महिला भी आई, इनको छोड़ दो, सरकार की इनका सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपके बिहार के महिलाओं के बारे में, आपके बारे में, आपकी बहन के बारे में, आपकी बेटियों के बारे में दूसरे प्रदेश में गलत बोला गया, लेकिन आपने नहीं आवाज उठाई। बिहार में इस प्रकार के जो पूरे बिहार में इस समय अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं, और ये हम लोग नहीं बता रहे हैं, आपका आंकड़ा बोलता है। आंकड़ा बोलता है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। आप लोग चाहते हैं कि उस पर कंट्रोल नहीं हो, उसके बारे में आवाज नहीं उठे, यही ना आप लोग चाहते हैं। अच्छा, वजह क्या मानते हैं? वहाँ गए लोगों से बात की, वजह क्या? देखिए वो लड़का नशेड़ी माइकी। एक मिनट, एक बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि वजह क्या था। वो लड़का के बारे में लोगों ने कहा कि माइकी था, वो नशेड़ी था। ये स्मैक कहाँ से आ गया हमारे बिहार में? कब से आ गया? जब से शराबबंदी हुई तब से ना आया है स्मैक। पूरा जनरेशन खराब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं। इस पर कभी आप लोग विचार करते हैं? क्या लग रहा है सर, ये शराबबंदी का दुष्प्रभाव है क्या? भाई आप ही लोग बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं। इसके पहले स्मैक था? हाँ? तो ये किसका प्रभाव माना जाएगा? गलत गवर्नेंस का प्रभाव है।
कल का शराबबंदी चालू होना चाहिए। और ये इतना बड़ा रैकेट है, यहाँ स्मैक पहुंच जा रहा है, ये किसको रोकने का काम है? यहाँ शराब बिक रहा है, किसको रोकने का काम है? प्रशासन का काम है ना। 20 साल से ये सरकार है, उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? तो पूर्ण रूप से रोकने में ये असफल हो गए बात। सर वैसे पब्लिक को आप क्या कहना चाहिएगा जिनके गांव में शराब बिकता है, गुटखा बिकता है, इस तरह के ड्रग्स बिकते हैं और वो चुप रहते हैं, और जब कोई कांड हो जाता है तो इस तरह से तोड़फोड़ मचाते हैं? हम तो सभी लोगों को कहते हैं कि इसका पब्लिक कितना दोषी है सर? नहीं, पब्लिक को क्यों दोष दीजिएगा जी? आप पब्लिक पर क्यों ठेलना चाहते हैं? आप भी वही सवाल करना चाहते हैं कि सरकार से कोई सवाल नहीं करो, ये हम काम केवल विपक्ष। नहीं, वही है। पब्लिक कितना दोषी है? पब्लिक इस तरह को के कांडों दोष के दे रहा लिए है। चुप रह जाता है। प्रशासन आप 5,000 भीड़ लेके आ जाते समाहरणालय में, लेकिन उसमें से 1000 आदमी भी गवाह देने के लिए तैयार नहीं होता है पुलिस के सामने। पब्लिक को दोष मत ठहराइए इसके लिए। कौन दारू